हेलो दोस्तों, हमारे एपिसोड की स्टार्टिंग होती है हेज विलेज नाम के गांव से, जहां हम देखते हैं कि चर्च के बाहर दो बच्चे रो रहे होते हैं। तभी वहां के फादर आते हैं और देखते हैं और उन बच्चों को अंदर ले जाते हैं। उन बच्चों को चुप कराते हैं और सुलाते हैं। उसके बाद वो देखते हैं उन बच्चों के कपड़ों पर जो उनका नाम लिखा हुआ होता है, जिसमें से एक का नाम होता है आस्था और दूसरे का नाम होता है यूनो। उसके बाद हमें 15 साल के बाद का टाइम दिखाया जाता है। कुछ किसान खेती कर रहे होते हैं, वो भी अपने मैजिक के साथ। तभी फिर हमें चर्च का सीन दिखाया जाता है, जहां आस्था सिस्टर लिली को प्रपोज कर रहा होता है। प्लीज़ सिस्टर लिली, मुझसे शादी कर लो। मैं एक दिन विज़र्ड किंग बनूंगा और तुम्हें रानी बना के रखूँगा। प्लीज़ सिस्टर लिली, मुझसे शादी कर लो। लेकिन सिस्टर लिली बार बार आस्था को मना कर रही होती कि नहीं आस्था, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। बार बार आस्था के बोलने पर सिस्टर लिली को गुस्सा आता है और सिस्टर लिली अपने मैजिक से एक पंच मार देती है आस्था को। तभी हम देखते हैं कि आस्था फिर से उठ के खड़ा होता है और सिस्टर लिली के पास जाने लगता है। तभी यूनो पीछे से आता है और उसे रोक देता है। तब आस्था यूनो से कहता है कि तुम बार बार मेरे काम में टांग मत अड़ाया करो। तब यूनो बोलता है, तुम्हारा काम बन ही नहीं रहा है, जो मैं तुम्हारा काम बिगाड़ूंगा। तभी यूनो आस्था को बताता है कि सिस्टर लिली एक नन है जो कि गॉड की सेवक हैं और वो तुमसे शादी नहीं कर सकती हैं। इस बात से गुस्सा होकर आस्था यूनो को फाइट के लिए चैलेंज कर देता है, लेकिन आस्था का छोटा भाई नेस बोलता है कि तुम यूनो से नहीं जीत सकते आस्था, इसलिए तुम उससे लड़ाई मत करो। तब आस्था नेस से बोलता है, तुम मेरे छोटे भाई हो, मेरी इज्जत क्यों नहीं करते हो? मेरी इज्जत किया करो, मैं तुमसे बड़ा हूँ। तभी नेस बोलता है कि तुम बड़े हो, लेकिन तुम्हारे पास जादू है ही नहीं, तो मैं तुम्हारी इज्जत कैसे करूँ? यहाँ पे जिसको जादू नहीं आता उनकी इज्जत नहीं होती है, क्योंकि वो ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पे मैजिक ही सब कुछ होता है। यूनो आस्था को इग्नोर करते हुए सिस्टर लिली की हेल्प करने लगता है उनके कपड़े सुखाने में, वो भी अपने मैजिक के साथ। तभी चर्च के फादर बाहर आते हैं और बोलते हैं, यूनो तुम इस चर्च का भविष्य हो। तब वहाँ से आस्था गुस्सा होकर चला जाता है। फिर सिस्टर लिली उसके पीछे पीछे आती है और आस्था से बोलती है, तुम टेंशन क्यों ले रहे हो आस्था? कुछ टाइम बाद यहाँ पर ग्रिमवॉर सेरेमनी होने वाली है, उसमें तुम्हें भी तुम्हारी ग्रिमवॉर मिल जाएगी और तुम भी मैजिक कर पाओगे। ये सुन के आस्था बहुत खुश हो जाता है, उछलने लगता है और भागकर जंगल चला जाता है। उसके बाद सिस्टर लिली यूनो के पास जाती है और बोलती है, तुम आस्था से प्यार से बात क्यों नहीं करते? यूनो रिप्लाई देता है कि हम जैसे हैं ठीक हैं। फिर सिस्टर लिली सोचती है कि एक दिन आस्था और यूनो घायल हालत में आए थे, उस दिन के बाद सब कुछ बदल गया। पहले यूनो रोता रहता था, लेकिन अब रोता नहीं है, और आस्था भी अब रोज शाम को पता नहीं कहाँ से अपने कपड़े गंदे करके आता है और खुद गंदा होके आता है। फिर हमें जंगल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ आस्था अपनी ट्रेनिंग कर रहा होता है। आस्था चिल्ला चिल्ला के बोल रहा होता है, मैं विज़र्ड किंग बनूंगा, मैं विज़र्ड किंग बनूंगा, और उसके लिए मुझे और मेहनत करनी पड़ेगी और ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। तो ट्रेनिंग में फिर से लग जाता है। उसके बाद आता है समर का सीज़न, जहाँ उन लोगों को उनकी ग्रिमवॉर मिली थी। जो भी बच्चे 15 साल के हो जाते हैं उन्हें ग्रिमवॉर मिलती है ग्रिमवॉर टावर में। सबको इनविटेशन आता है और सब लोग ग्रिमवॉर टावर में जाते हैं अपनी अपनी ग्रिमवॉर हासिल करने के लिए। तभी हम देखते हैं कि ग्रिमवॉर टावर का जो मालिक होता है वो ऊपर से नीचे आता है और सबसे बोलता है कि इस बार मैं आप सबसे आशा करता हूँ कि आप लोगों में से कोई ना कोई मैजिक नाइट ज़रूर बने, क्योंकि आज तक इस विलेज से कोई भी मैजिक नाइट नहीं बना है। तो इस बार मैं आप लोगों से आशा करता हूँ कि कोई ना कोई ज़रूर बनेगा। उसके बाद सबको ग्रिमवॉर मिलना चालू हो जाती है, लेकिन आस्था को नहीं मिलती। सबको ग्रिमवॉर मिल जाती है, सब आस्था को देखते हैं और सब हंसने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि एक चमकदार रोशनी आती है जो कि यूनो के पास से आ रही होती है, क्योंकि यूनो के पास 4 लीफ क्लोवर आती है जो कि बहुत ही पावरफुल होती है, रेयर भी होती है, जिसे देख के सब लोग चिल्लाने लगते हैं और शोर शराबा करने लगते हैं कि वाओ, इतनी चमकदार ग्रिमवॉर, वो भी इस बच्चे के पास, इस कॉमनर के पास। तभी बहुत लोग देख के हैरान भी हो जाते हैं। आस्था निराश हो जाता है क्योंकि आस्था को ग्रिमवॉर नहीं मिलती है। तब वो ग्रिमवॉर टावर के मास्टर से बोलता है, मेरी ग्रिमवॉर क्यों नहीं मिली? मैं भी ग्रिमवॉर का हकदार हूँ, मेरी क्यों नहीं आई? तुम नेक्स्ट ईयर ट्राई करना। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि आस्था अपने जंगल में चला जाता है और यूनो वापस जा रहा होता है। तब हम देखते हैं यूनो पे 2 बच्चे हमला कर देते हैं, क्योंकि वो यूनो की ग्रिमवॉर से जल रहे होते हैं, क्योंकि वो जो 4 लीफ क्लोवर मिली हुई होती है वो भी एक कॉमनर को।
इसलिए वो उस पर अटैक कर देते हैं। यूनो अपनी ग्रिमवॉर्ड निकाले बिना ही उनका वार काट देता है और आगे बढ़ता है। तभी हम देखते हैं कि दीवारों से चैन निकलना चालू हो जाती हैं, जो चैन उन दो बच्चों को पकड़ लेती हैं और अपनी ओर खींच लेती हैं। तब हम देखते हैं कि एक आदमी दीवार में से निकलता है, जो कि बताता है कि तुम लोगों का जादू इस घर पे नहीं चलेगा, इधर मेरा जादू चलेगा। क्योंकि वो बच्चे जादू कर रहे होते हैं उनसे चैनों से छूटने के लिए, लेकिन वो उनसे साफ मना कर देता है कि तुम लोग इससे नहीं निकल सकते, मेरा जादू कोई नहीं काट सकता है। उसके बाद हमें दिखाते हैं कि वो यूनो को भी जकड़ लेता है और यूनो की ग्रिमवॉर्ड छीन लेता है। तभी हम देखते हैं कि आस्था उड़ता हुआ आता है और दीवार से टकरा के गिर जाता है। आस्था उठता है और बोलता है, तुम ये क्या कर रहे हो, तुम्हारे हाथ में यूनो की ग्रिमवॉर्ड क्या कर रही है, उसकी ग्रिमवॉर्ड उसे वापस कर दो। जो ग्रिमवॉर्ड जैसे मिली हुई होती है सिर्फ वही उसको चला सकता है, जो उसका मालिक होता है वही उसको चला सकता है, उसके अलावा कोई नहीं चला सकता, क्योंकि ग्रिमवॉर्ड खुद अपने मालिक को चुनती है। तब हम देखते हैं कि वो नहीं मानता है और बोलता है, मुझे पता है मैं इसको नहीं चला पाऊंगा, लेकिन मैं इसको ब्लैक मार्केट में बेचूंगा, जहां से मुझे अच्छे खासे इसके पैसे मिलेंगे। जिस इंसान ने इन सबको चैनों से बांधा हुआ होता है उसका नाम होता है रेपची। रेपची पहले मैजिक नाइट था, उसके बाद उसे मैजिक नाइट से निकाल दिया गया क्योंकि वो चोरी करता था और उसका बिहेवियर भी सही नहीं था और वो यूनो की ग्रिमवॉर्ड चुराने आया था। तभी हम देखते हैं कि आस्था उसको वार्निंग करता है और भागता है उसको मारने के लिए, लेकिन वो अपनी चैनों से आस्था को भी पकड़ लेता है और एक साइड उठा के फेंक देता है। तब आस्था बोलता है कि ये विलेज के बाहर के मैजिशियन का मैजिक इतना पावरफुल होता है कि उसने दूर से ही सिर्फ अपनी चेन की हेल्प से मेरे को फेंक दिया और मुझे काफ़ी पेन हो रहा है, मेरी इतनी ट्रेनिंग करने का क्या मतलब हुआ। तब हम देखते हैं यूनो आस्था से बोलता है, तुम हार नहीं सकते, तुम ऐसे नहीं टूटोगे। तभी हमें दिखाया जाता है कि आस्था काफ़ी गुस्सा हो जाता है क्योंकि उसको रेपची काफ़ी घायल कर देता है और उसको मारने ही वाला होता है। तभी आस्था के पास भी ग्रिमवॉर्ड आती है जो कि एंटी मैजिक की होती है। उसमें से एक स्वॉर्ड निकलती है, एंटी मैजिक स्वॉर्ड,